हम लोगों ने स्क्वेल पोएम के बारे में देखा था कि किस तरीके से एक गिलेरी का फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से एक हम लोगों ने लेसन पढ़ा था वाई डिड पेट्रिक्स होमवर्क, वो हु डिड पेट्रिक्स होमवर्क देखा था। फिर हाउस और होम में हम लोगों ने डिफरेंस देखा था। हम लोगों ने पोएम पढ़ी थी कि घर और मकान में क्या अंतर होता है, उसको हमने देखा था। आज हम लोग जो अगला लेसन देख रहे हैं वो है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। डॉग का मतलब कुत्ता, मास्टर का मतलब क्या है, उसका मालिक। मतलब जिस कुत्ते को जिस आदमी ने पाल रखा है, जो उसका पालन पोषण का काम कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं उसका मास्टर, मालिक। तो ये हमारा है हाउ द डॉग फाउंड, कैसे एक कुत्ते को उसका मालिक मिला या कैसे उस कुत्ते के पास वो अपने मालिक को मिलता है, उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी ये वोकेबलरी, वोल्फ, वोल्फ का मतलब होता है भेड़िया। आपने भेड़िया देखा कभी? हाँ। क्लोज, क्लोज का मतलब घनिष्ठ, ठीक है, मतलब घनिष्ठ का मतलब नज़दीकी। रिलेटेड मतलब संबंधित। सेंचुरी मतलब शताब्दी। जब क्रिकेट देखते हैं तो जब कोई प्लेयर 100 रन बनाता है तो 100 रन बना के क्या करता है, अपना बल्ला ऊंचा करता है, तो वो क्या बनाता है, सेंचुरी, उसको बोलते हैं 100। सेंचुरी मतलब 100। बीइंग मतलब प्राणी। डोमेस्टिक मतलब पालतू बनाना, डोमेस्टिकेटेड, डोमेस्टिकेट करना। डोमेस्टिकेट जानवर कौन से हमारा, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, ये सब क्या हमारे डोमेस्टिक एनिमल है, मतलब पालतू जानवर। टेम, टेम का मतलब भी क्या होता है, पालतू। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पालतू जानवर। वैसे ही होता है वाइल्ड। वाइल्ड क्या है, शेर, ठीक है। ये शेर के बाद दूसरा और क्या हो गया, लेपर्ड, है ना, टाइगर, लोयन, ये सब क्या हो गए, ये जंगली जानवर है। भालू, है ना, ये सब क्या है, जंगली जानवर है, जंगल में रहते हैं, खूंखार है, हमला कर देते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल। जिनको हम लोग पालते हैं घरों में, उसको कहते हैं हम लोग टेम एनिमल, डोमेस्टिकेटेड एनिमल। ओन का मतलब स्वयं, मास्टर मतलब मालिक जो पालता है वो, वे मतलब रास्ता, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, और बोर्न का मतलब जन्म लेना। इल प्लीस्ड, इल प्लीस्ड का मतलब क्या है, दुखी होना। सिक बीमार, जो बीमार हो जाते हैं। टायर्ड का मतलब थक जाना, थकने की वजह से क्या पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। वॉन्डरिंग का मतलब भटकना। फूड, भोजन की तलाश में जानवर क्या है, इधर से उधर भटकते रहते हैं। फ्राइटन मतलब भयभीत, डर। स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली। डिसाइड निश्चय करना। सर्वेंट नौकर। अर्थ पृथ्वी। सेट आउट चल देना। मेट मतलब मिलना, मीट, मीट की सेकेंड फॉर्म है मेट। किन्समैन मतलब संबंधी, रिलेटिव का ही पर्यायवाची है किन्समैन। फियर्स डरावना। अग्री मतलब सहमत होना। टुगेदर मतलब साथ साथ। सडन मतलब अचानक। लिफ्टेड ऊपर उठना। स्नीफ सूंघना, कुत्ते क्या करते हैं, स्नीफ करते हैं, सूंघते हैं, उनकी सूंघने की क्वालिटी बहुत तेज होती है। डार्टेड मतलब भाग गया, भाग जाना। पाथ मतलब रास्ता, और क्विकली मतलब फुर्ती से। ये हमारी वोकेबलरी थी। अब हम लोग देखेंगे सेकंड जो लेसन है, सेकंड चैप्टर है हमारा, उसमें हमारा बिफोर यू रीड है, ऊपर को आपको 4 लाइनें दे रखी है। उसमें क्या बोला है, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वोल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। कि जो भेड़िया होता है और कुत्ता होता है वो क्या है, आपस में क्लोजली रिलेटेड, मतलब आपस में घनिष्ठता रखते हैं, एक समानता रखते हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बीइंग हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। कि आप क्या देखते हो कि कई बार हमने देखा है कि जंगली जानवरों को भी इंसान क्या करता है, पालता है। लोग अब क्या है, शेरों को भी पालने लग गए, ठीक है। जो जंगली जानवर हैं, जो जंगलों में रहते हैं, इंसानों का कई बार शिकार भी कर जाते हैं, खूंखार जानवर हैं, उनका भी लोग अब घरों में पालने लग गए हैं। हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम अ टेम एनिमल। कि किस तरीके से, ये पूरी कहानी है कि किस तरीके से एक कुत्ता पालतू जानवर बन जाता है, मतलब घर में रहने लायक बन जाता है। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड द वे वोल्व्स डू। कि एक समय की बात है, कुत्ते कैसे रहते थे। पहले समय में कुत्तों को पाला नहीं जाता था घरों में। अभी क्या है, ये कल्चर, ये संस्कृति आ गई है। हमारे घरों में भी हम लोग क्या है, अलग अलग प्रजातियों की, जो विदेशी प्रजातियाँ, अल्सेशियन, पोमेरियन,
इस तरीके की अलग अलग वो एकदम सॉफ्ट बाल वाले कुत्ते आते हैं, साफ़ सुथरे अलग अलग कलर्स के ब्रीड के कुत्ते आते हैं, उनको क्या करते हैं, पालते हैं। तो पहले कुत्ते क्या होते थे, पहले कुत्ते अपने आप में स्वतंत्र होते थे, कुत्तों का कोई पालन पोषण नहीं करता था, कुत्ते अपने खुद ही घूमते थे, खुद ही अपना शिकार ढूंढते थे, खुद ही अपना खाना खाते थे और जंगल में रहते थे, जैसे कि भेड़िए रहते थे। भेड़ियों को कोई पालता नहीं है। इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बोर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। कब तक, जब तक कि एक कुत्ता दुखी नहीं हो जाता है या बीमार नहीं हो जाता है इस जीवन से, तब तक वो क्या रहते हैं, स्वतंत्र ही रहते हैं। ही वॉज सीक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। अब एक कुत्ते की कहानी है, वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, और बीमार होने के कारण क्या है, इधर उधर घूमने के कारण, इधर उधर भटकने के कारण, खाने की तलाश में थक जाता है। लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु आर स्ट्रोंगर देन ही, कि उससे जो बड़ा जानवर है वो उसका शिकार ना करे, इस डर में वो क्या करता है, छुपा रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। अब चूहे का शिकार कौन करता है, बिल्ली। बिल्ली का शिकार कौन करता है, कुत्ते का शिकार कौन करता है। तो जो भी बड़ा जानवर है, शक्तिशाली जानवर है, वो कमज़ोर जानवर का शिकार कर जाता है, कमज़ोर जानवर को वो खाने का काम करता है। तो कुत्ता क्या है, उससे जो शक्तिशाली जानवर है, जो उसका शिकार करने के लिए घूम रहा है, उससे वो डरता है। He thought it over and decided that the best thing for him to was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. तो अब वो क्या सोचता है कि अगर मैं शक्तिशाली आदमी की शरण में चला जाऊं, शक्तिशाली आदमी का, मैं शक्तिशाली जो प्राणी है इस दुनिया का, उसका मैं अगर नौकर बन जाऊं, उसकी सेवा करने लग जाऊं, तो वो मुझे क्या करेगा, बाकी शक्तिशाली प्राणियों से बचा लेगा। कुत्ता ये सोचता है कि अगर मैं शेर का सेवक बन जाऊं, शेर का नौकर बन जाऊंगा, तो शेर मेरे को क्या कर लेगा, बाकी जंगली जानवरों से बचा लेगा। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। तो उसको एक ऐसे मालिक की ज़रूरत थी जो उसको क्या करे, बाकी जंगली जानवरों से बचा के रखे। ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वॉल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फायरसी। अब क्या करता है, वो चलता रहता है, तलाश करता रहता है कि उसको कोई शक्तिशाली साथी मिले। तब उसको कौन मिलता है, किन्समैन ऑफ हिज, उसका एक ही संबंधी, सगा संबंधी उसको मिलता है, अ बिग वॉल्फ, एक बड़ा भेड़िया, हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग, जो क्या होता है, जैसा कुत्ता मजबूत था, जैसा कुत्ता शक्तिशाली था, फायरसी मतलब क्रोधित, उत्तेजित, तेज, वैसा ही भेड़िया भी था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वोल्फ आस्क। अब वो भेड़िया क्या पूछता है, कुत्ते को भेड़िया पूछ रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ। तो वो कुत्ता क्या कहता है कि मैं किसी की सेवा में जाना चाहता हूँ, मैं किसी के वहाँ नौकरी करना चाहता हूँ, या मैं किसी का संरक्षण पाना चाहता हूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वोल्फ। अब वो वोल्फ को पूछता है, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे, क्या मैं तुम्हारा दास बन के रह सकता हूँ। कुत्ता भेड़िए को ऐसा पूछता है। आई डोंट सी वाई नॉट, द वोल्फ सेड, एंड दिस अग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। अब अगर कोई किसी का नौकर बनना चाहता है तो मालिक नौकर बनाने के लिए मना क्यों करेगा। तो कुछ भेड़िया क्या कह देता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुमको अपना दास बना लूँगा, मैं तुमको अपना नौकर बना लूँगा, और दोनों साथ साथ में चलने लग जाते। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो चलते ही रहते हैं। ओ एंड ऑल ऑफ अ सडन द वोल्फ लिफ्टेड हिज नोज स्नीफ। अब वो चल रहे जाते हैं और अचानक क्या होता है, भेड़िया अपनी नाक ऊंची करता है और कुछ सूंघने लगता है, मतलब भेड़िए को कुछ स्मेल आती है। darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. अब वो क्या करता है, वो सुन लेता है कि भैया कोई आ रहा है या कोई पास में आ रहा है, तो भेड़िया क्या करता है, वो चीज़ सूंघ के और डार्टेड तुरंत क्या करता है, भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है, बुशेस, झाड़ियों में भाग जाता है और गहरे जंगल की ओर तुरंत
चला जाता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज। अब कुत्ते को क्या होता है, बड़ा ही आश्चर्य होता है कि अरे यार ये तो मेरी रक्षा करने वाला था, मैं तो सोच रहा था कि मैं इसकी शरण में चला जाऊंगा, मैं इसका नौकर बन जाऊंगा तो ये भेड़िया मेरी रक्षा करेगा, मेरे को खतरे से बचाएगा, लेकिन ये तो खतरे की आहट देख के और खुद ही क्या हो गया, भाग गया। What's come over you master? He asked. What has frightened you so? अरे मालिक क्या हो गया, क्या तुमको भयभीत कर रहा है, क्या बात तुमको डरा रही है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों छुप रहे हो? Can't you see there is a bear out there? तो वो भेड़िया क्या कहता है, तुमको दिख नहीं रहा है सामने से भालू आ रहा है? And he might eat up both of us, you and me. और वो हम दोनों को खा जाएगा, तुमको भी खा जाएगा और मेरे को भी खा जाएगा। भेड़िया कुत्ते को ऐसा कहता है। Seeing that the bear was stronger than the wolf. अब कुत्ते को क्या बात समझ में आती है कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, भेड़िया, लेकिन भेड़िए से भी ज़्यादा ताकतवर कौन है, भालू। तो भालू क्या हो गया, हम दोनों से ज़्यादा ताकतवर हो गया। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम। तब कुत्ता क्या सोचता है कि इस भेड़िए की सेवा करने से, इसको मालिक बनाने से तो अच्छा है मैं किसको अपना मालिक बना लूँ, भालू को अपना मालिक बना लूँ, तो वो मेरी भेड़िए से भी सुरक्षा करेगा। एंड ही लेफ्ट द वोल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। तो वो क्या करता है, कुत्ता भेड़िए को छोड़ देता है और भालू को पूछता है कि क्या आप मेरे मालिक बनेंगे, क्या मैं आपकी सेवा में आ सकता हूँ? द बियर अग्रीड टू दिस रेडीली। अब भालू को भी क्या दिक्कत है, भालू भी क्या हो जाता है, सहमत हो जाता है। एंड सेड, और क्या कहता है, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, कि चलो किसकी तलाश में, भोजन की तलाश में निकल जाते हैं और गायों का झुंड हम लोग ढूंढते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकें, गायों का शिकार कर सके। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल, कि हम लोग क्या करते हैं, गायों का शिकार करते हैं, गायों को मारेंगे और दोनों मिलके साथ में गायों को खाएंगे। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सो अ हर्ड ऑफ काउ। दोनों चलते जाते हैं और अचानक उनको क्या दिखती है, गायों का एक झुंड दिखता है जो घास खा रहे होते हैं। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू ईट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइस, कि जैसे ही वो गायों के पास पहुंचने वाले होते हैं, गायों का शिकार करने वाले होते हैं, कि एक अजीब सी आवाज़ उनको सुनाई देती है और अजीब सी आवाज़ सुन के वो क्या हो जाते हैं, तुरंत रुक जाते हैं। द काउस वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, कि गायें क्या करती है, गायें भी घबराई हुई होती है और घबराने के बाद क्या करती है, दूसरी दिशा की तरफ दौड़ जाती है। इधर से भालू और कुत्ता जा रहे होते हैं, इधर गायें खड़ी होती है उनका शिकार करने के लिए, और जैसे ही वो पहुंचने लगते हैं तो गायें क्या होती है, घबरा के आवाज करती हुई दूसरी दिशा की तरफ दौड़ने लग जाती है। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। अब वो भालू क्या करता है, भालू पेड़ के पीछे छुप जाता है और देखता है। एंड देन ही टू रन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो भी क्या करता है, पेड़ के पीछे से देख रहा होता है और देखने के बाद वो भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है, जंगल के अंदर भागने लग जाता है। क्यों? नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग। अब कुत्ता क्या कहता है भालू को कि हम यहाँ आए क्यों थे, हम तो यहाँ पे गायों का शिकार करने के लिए आए थे, गायों का शिकार करेंगे और गाय को मार के दोनों खाएंगे, तुम तो जंगल में छुप रहे हो, तो मैं आए क्यों थे? इट इज़ द लोयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स, कि क्या है, जंगल का राजा शेर आ गया है, शेर गायों का शिकार कर रहा है और अगर हम लोग बीच में आएंगे तो वो क्या करेगा, हमारा भी शिकार कर लेगा। इस जंगल पे शेर का राज है। द लोयन हु इज, शेर कौन, डोंट यू नो, तुमको नहीं पता है, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, कि इस पूरे धरती पे जो सबसे शक्तिशाली जानवर है वो जानवर कौन है, शेर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। तो कुत्ता क्या कहता है, फिर छोड़ो, फिर क्या काम है तुम्हारा, अगर शेर तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर है तो मुझे किसकी शरण में जाना चाहिए, मुझे किसका नौकर बनना चाहिए, मुझे तो शेर का नौकर बनना चाहिए। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, कि मुझे तो ऐसा मालिक चाहिए जो इस पूरी धरती पे सबसे ज़्यादा क्या हो, ताकतवर हो, मुझे तो उसी की सेवा में जाऊंगा तभी मुझे क्या मिलेगा,
मुझे सुरक्षा मिलेगी, मुझे भोजन मिलेगा और कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा। तो मुझे तो क्या करना चाहिए, मुझे तो अपना मालिक शेर को बनाना चाहिए। ऐसा करके और वो शेर की शरण में जाने की लिए आगे बढ़ता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग 8वें पार्ट से अब कल देखेंगे आगे।